Yes, ma'am. Okay. See, selling price 20, the older one. New variable cost is 8. So new contribution will be 12. Now, if new contribution is 12, so new BEP will be calculated in terms of units and rupees. देखो, fixed cost upon contribution per unit. चलो बताओ, fixed cost कितना है? Fixed cost कितना है? 5,000. Divided by 12 per unit. अभी अभी हमने निकाला ना contribution 12. ये देखो, जब भी हमने सेलिंग प्राइस बढ़ाई थी, जब हमने सेलिंग प्राइस को बढ़ाया था, तब न्यू कंट्रीब्यूशन था 15 रुपीज. न्यू कंट्रीब्यूशन था 15 रुपीज. तो बीईपी के यूनिट्स आए थे 333.33. और अब जब हमने वेरिएबल कॉस्ट को डिक्रीज कर दिया, तो न्यू कंट्रीब्यूशन आया 12 रुपीज. तो न्यू बीईपी कितना हो जाएगा बोलो? 5000 डिवाइड बाय 12. 416.66. 416.67 बना दो. 416.67 यूनिट्स. ओके, अभी रुपीस में कैलकुलेट करेंगे. न्यू बीईपी इन रुपीस. बोलो फॉर्मूला. फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन PV ratio. PV ratio. ठीक है, तो मुझे बताओ अभी आप, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 5000. लेकिन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो तो पता ही नहीं है. अब हमको न्यू पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है. अगर कंट्रीब्यूशन चेंज हो गया ना, तो भी पीवी रेशियो चेंज होता है. ठीक है, पहले सेलिंग प्राइस चेंज हुआ था और अब सेलिंग प्राइस सेम है, तो कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ है. तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करके हम न्यू पीवी रेशियो निकालेंगे. बताओ अब कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? 12 पर यूनिट. 12. 12. ये देखो ना यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, सेलिंग प्राइस कितना है? 20. और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 8. कंट्रीब्यूशन कितना है? 12. सो 12 अपॉन 20 करना पड़ेगा ना. कंट्रीब्यूशन 12, सेलिंग प्राइस 20. सो 12 अपॉन 20 इंटू 100. बोलो कितना आ रहा है आपका 60%. कंट्रीब्यूशन? 60%. अच्छा 60 आ रहा है क्या? सेम आ रहा है. Yes, ma'am. 60%. 60%. कोई बात नहीं, चलो. 5000 डिवाइडेड बाय 60%. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8,333.33. 8,300. होगा ना मैम? सॉरी, 8,333.33 रुपीज. इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग. ये आंसर को हम वेरीफाई कर सकते हैं. कैसे? 416.67. 416.67 को 20 रुपीज से मल्टीप्लाई करो. सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज. कितना आ रहा है आपका आंसर? 8,333.4. आ रहा है ना, मतलब इन शॉर्ट. Yes, ma'am. समझा अभी कैसे करना है आपको? इजी लग रहा है? कुछ कंफ्यूजन नहीं है. जहां बोला था वेरिएबल कॉस्ट को कम करो, तो पहले ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट थी 10, उसको 20% से कम किया तो 8 वेरिएबल कॉस्ट हो गई. अब पुरानी सेलिंग प्राइस 20 थी, न्यू वेरिएबल कॉस्ट 8 है, तो कंट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा. जहां कंट्रीब्यूशन चेंज होगा तो बीईपी का नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो जाएंगे. न्यू पीवी रेशियो निकालो और फिर अमाउंट की फॉर्मूला लगाकर आप न्यू बीईपी को कैलकुलेट करोगे रुपीस के टर्म्स में भी. ठीक है, ये आपने किया वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करने वाला. और ये 6th पॉइंट था सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करने वाला. तो जब सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करना है, तो ओल्ड सेलिंग प्राइस प्लस 25%, तो आपको मिलेगा न्यू सेलिंग प्राइस. उसमें वेरिएबल कॉस्ट सेम रखना है. न्यू सेलिंग प्राइस में ये न्यू है. हाँ, ये न्यू है. न्यू सेलिंग प्राइस में ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस करोगे तो आपको न्यू कंट्रीब्यूशन मिलेगा.
तो न्यू कंट्रीब्यूशन की वजह से आपको न्यू बीईपी इन यूनिट्स मिलेगा और न्यू पीवी रेशियो निकालकर आपको मिलेगा न्यू बीईपी इन रुपीस। ध्यान देना, न्यू पीवी रेशियो कब निकालना है? जब कंट्रीब्यूशन और सेल्स प्राइस चेंज हो रहे हैं, मतलब दोनों में से कोई भी चेंज हुआ तो न्यू पीवी रेशियो निकालना है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ये 7th आपने नोट डाउन किया Yes. सारा? Yes, ma'am. ओके, सो वी हैव डन 2 सम्स ना आज, फर्स्ट और सेकंड किया ना, पर दोनों बड़े थे तो काफी टाइम लग गया। फर्स्ट एंड सेकंड तो और बड़ा था। 7 पॉइंट्स हमने कवर किए। सेकंड ऑलमोस्ट हमने सारी फॉर्मूलाज हमने की हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखो, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रिक्वायर्ड सेल्स, फिर हमने न्यू बीईपी भी तो सीखा कैसे निकालना है। ठीक है, ओके, Yes, ma'am. सो शैल वी वाइंड अप फॉर द डे? Yes, ma'am. होमवर्क दूं आपको? एक सम होमवर्क करोगे? Yes, ma'am. ठीक है, आई गिव यू ये 2 इयर्स का आपको नहीं आएगा ना। 7th सम देखो एक बार। नहीं, ये भी मुझे करवाना पड़ेगा। यस, नहीं 10th सम भी नहीं। ओके, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। नहीं, यस, सो 14th सम यू कैन डू। इसमें भी लेकिन बहुत सारा वेरिएशन है, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। चलो कोई नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क ले लेते हैं, क्योंकि 2 इयर्स वाले हुए नहीं है ना, तो मैं आपको दे भी नहीं पाऊंगी। एक मिनट, ये कर सकते हैं। देखो 23rd सम देखो, 23rd सम। बजटेड आउटपुट दिया हुआ है 1 लाख यूनिट्स, फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 5 lakhs, वेरिएबल एक्सपेंसेस 10 per unit and selling price 20 per unit. So what you have to calculate? Calculate break even point if the selling price is reduced by 18 per unit. What will be the new break even point? मतलब पहले पुराना ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, फिर न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ठीक है, कर पाएंगे ये Yes, ma'am. सम? Yes, पहले yes, पुराना ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में और रुपीस में, फिर न्यू ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में और रुपीस में। ओके, और उसके बाद वाला सम देखो, द कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल आर्टिकल एट ₹10 पर ईच, 10 ईच, मतलब ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा नाम होता है वेरिएबल कॉस्ट, 6 ईच, एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 400। ये 3-4 इंफॉर्मेशन दी हुई है और पूछा क्या है? पीवी रेशियो, उसके बाद पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस एंड नंबर्स, नंबर्स मतलब यूनिट्स, सेल्स टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 500, मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट दिया हुआ है, रिक्वायर्ड सेल्स कैलकुलेट करना है। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेल प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%, जो आज करवाया। प्रॉफिट मतलब कैलकुलेट करना है डिजायर्ड प्रॉफिट जब सेल्स होगा ₹3000, तो रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला लगानी है लेकिन रुपीस वाली, तो उसमें आपको डिजायर्ड प्रॉफिट मिल जाएगा जैसे आज किया। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द सेल्स ₹1500, मतलब ये एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला क्या होती है? एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है ₹1500 और बीईपी सेल्स तो आप निकाल ही रहे हो ऑलरेडी, तो माइनस कर दोगे उसमें से।
यहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक, लास्ट पॉइंट मत करना। ठीक है, करेंगे ये दो सम सारे। Yes, ma'am. 23rd सम एंड 24th सम। 24th सम आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक करना है, यहाँ तक। सो 23rd सम एंड 24th सम, मतलब पीडीएफ का जो पेज नंबर है वो 15th पेज नंबर। ठीक है, इज दैट ओके? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. सो शैल वी वाइंड अप नाउ? Yes, ma'am. Yes. ओके ओके, आप होमवर्क पर जरूर कर लेना, ठीक है एवरीवन? Okay, ma'am. या Yes. ओके, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, Bye, ma'am. Bye. बाय।